सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब हेल्दी एंड फाइन होंगे। आज हम लोग पोटेंशियल ऑफ डाइपोल स्टडी करने वाले हैं और इसकी मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो मेथड दी है वो बहुत ही लंबी मेथड है और बोरिंग भी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी मेथड से हम लोग इसे डिराइव कर लेंगे चुटकियों में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमें एक डाइपोल दिया गया है और कंडीशन ये है कि ये एक पॉइंट डाइपोल है। पॉइंट डाइपोल मतलब बहुत छोटा सा डाइपोल है, तो उसका डिस्टेंस है ना, दो डाइपोल के बीच का, पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का, जिसे हम कहते हैं 2a, राइट। वो बहुत छोटा है कंपेयर टू जिस पॉइंट पे हम लोग फाइंड करने वाले। तो हम ये पॉइंट पर फाइंड करने वाले हैं, इनकी वजह से पोटेंशियल, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल। फाइन, तो हमें क्या दिया हुआ होता है? तो बच्चों, हमें दिया होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ होता है, और चार्ज की जो सेंटर लाइन है, थोड़ा मैं इसे प्रॉपरली ज्वाइन करूँगा। तो चार्ज की जो सेंटर लाइन है वो यहाँ पर जब ज्वाइन होती है तो वो जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है वो इनके फॉर्म में फाइंड करना है, ये थीटा के फॉर्म में फाइंड करना है। फॉर्मूला में आर आना चाहिए और इस डाइपोल की स्ट्रेंथ आनी चाहिए, मतलब डाइपोल मोमेंट पी आना चाहिए। इसके फॉर्म में पूरा मेरा फार्मूला डिराइव होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेटस से कि ये जो मेरा पॉजिटिव चार्ज है उससे जो ये पॉइंट का डिस्टेंस है वो है आर पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो है आर नेगेटिव। तो मैंने इन्हें नाम दे दिए, दिस इज़ माई, लेटस से दिस इज़ माई आर पॉजिटिव, दिस इज़ माई आर पॉजिटिव एंड दिस इज़ माई आर नेगेटिव। ठीक है, अगर हम इन्हें बहुत क्लोजली और अच्छे से जूम करके देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये सब एक दूसरे से पैरेलल है। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से प्रॉपर बना दूँ, ये वाला जो पॉइंट है वो, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ। ऑलमोस्ट सही है, फाइन। तो ये मेरा डायग्राम बच्चों। ठीक है, डायग्राम में इतनी चीज़ें आपके पास अभी फ़िलहाल होनी चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करेंगे? तो देखो, हमें एक चीज़ पता है कि पोटेंशियल ऑफ जो डाइपोल होता है वो बहुत ही सिंपल है, टोटल पोटेंशियल इज एडिशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। तो अगर मैं इस चार्ज की बात करता हूँ तो उसका डिस्टेंस इतना है, तो के क्यू बाई आर प्लस, और इसका के क्यू बाई आर माइनस, ख़त्म। लेकिन क्योंकि मुझे आर प्लस और आर माइनस नहीं चाहिए तो मैं थोड़ा सेटिंग करने वाला हूँ। कैसे करूँगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो वी टोटल जो होता है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू के पॉजिटिव चार्ज क्यू अपॉन आर पॉजिटिव प्लस के नेगेटिव चार्ज क्यू अपॉन आर नेगेटिव। नाउ दैट इज़ इक्विवेलेंट टू के क्यू बाहर निकालूंगा मैं, 1/r पॉजिटिव माइनस 1/r नेगेटिव कह सकता हूँ। और इसको अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो के क्यू इंटू आर नेगेटिव माइनस आर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई आर पॉजिटिव इंटू आर नेगेटिव। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एक चीज़ बताता हूँ कि ये आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव जो है बच्चों, वो रफली देखा जाए तो लेंथ के अंदर ऑलमोस्ट सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बहुत छोटा होता है। अगर ऐसा होता है कि डिस्टेंस बहुत छोटा होता है तो इनके बीच में जो फ़र्क होता है ना बहुत कम होता है, बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। कितना फ़र्क होता है पता है? अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा ना तो बस ये इतना ही फ़र्क होगा उनके अंदर। जैसे मैं आर नेगेटिव जो है वो बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और आर पॉजिटिव जो है वो छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर पॉजिटिव से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या होगा कि एक्स्ट्रा कितनी साइज़ है उसकी तो पता चल जाएगी हमें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो है वो अगर मेरा थीटा होगा, क्योंकि आप जूम करके देखो तो तीनों पैरेलल दिखेंगे आपको, है कि नहीं? ये और ये ऑलमोस्ट पैरेलल है ना? तो ये जो थीटा है अगर, तो ये भी आपका कंपैरेटिवली थीटा ही जितना होगा। ठीक है, तो हम, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसके लेके, ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, तभी ये पॉसिबल है। और एनसीईआरटी में वही डेरिवेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर को निगलेक्ट करते हो लोग, आपको पता होगा। तो ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर पॉइंट डाइपोल के लिए, पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक छोटा होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, तो ये ट्राइंगल को देखकर मुझे ऐसा पता चलता है कि ये अगर थीटा है, ये हाइपोटेनस है, ये उसका कॉस कंपोनेंट होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो मेरा होगा वो, अगर ये मेरा जो 2a है ना, अगर इसकी लेंथ कितनी है, 2a है, दो डाइपोल के बीच की लेंथ, तो ये मेरा होगा 2a कॉस थीटा। ये क्या होगा मेरा
2a cos थीटा। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, ये है मेरा 2a cos थीटा। और ये 2a cos थीटा मुझे कब मिलता है, जब ये पूरा जो बड़ा सा था, ये जो आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा बड़ा सा r माइनस था, उसमें से अगर आप इतनी चीज़ निकालते हो, इतनी चीज़, ठीक है, इतना माइनस करते हो, और ये जो है वो r प्लस जितना होता है, ठीक है, अगर r प्लस जितने को आप माइनस करते हो तो आपको 2a cos थीटा मिलता है। मतलब 2a cos थीटा ज्योमेट्री के हिसाब से क्या है, तो 2a cos थीटा इज़ नथिंग बट r माइनस में से अगर r प्लस को निकालेंगे तो आपको 2a cos थीटा मिलेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली हमने बोला था कि थियोरेटिकली अगर प्रैक्टिकली यह देखा जाए तो r प्लस की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है r माइनस से, और वो ऑलमोस्ट सेम है r जितनी, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मैं इसको आप प्रैक्टिकली भी आपको बता सकता हूँ कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, और मैं आपको कहूँ कि बहुत छोटा आर्क लेना है, बहुत छोटा आर्क लेना है ये, ठीक है, तो अब होगा क्या कि ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखेगा वो, और ये जो डिस्टेंस आपको दिखेगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो, ये जो छोटा सा आपने कंपोनेंट लिया है वो बहुत छोटा है। तो ये पॉइंट डायपोल के चार्जेस ऐसे होते हैं जो चार्जेस बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं, इसी वजह से हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि वो सेम होंगे। तो जो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ इक्विवेलेंट टू के क्यू, आर माइनस में से आर प्लस को निकाला तो 2a cos थीटा बचा था, और आर सेम है तो उसको मैं r² कह सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो गया के 2a इंटू क्यू को मैं p कह सकता हूँ, p cos थीटा अपॉन r², ख़त्म। एंड दिस इज़ पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। तो बच्चों अब इसकी हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं फॉर एक्सिस। तो फॉर एक्सिस के लिए क्या होगा और फॉर इक्वेटर के लिए क्या होगा, है ना, तो वो थीटा पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा जो डाइपोल है, ठीक है, ये मेरा डाइपोल है, और मैं इसी को वापस एक और बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं बच्चों एक्सिस की बात करूँ, अगर मैं एक्सिस की बात करूँ तो क्या होता है कि ये वाली एक्सिस आ जाती है, ये वाले पॉइंट आ जाते हैं, और मैं इक्वेटर की बात करूँ बच्चों तो ये वाला पॉइंट आ जाता है। तो तब एंगल आपका जो है ना थीटा वो 90 डिग्री हो जाता है, और ये एक्साइल पॉइंट के लिए जो थीटा है ना वो 0 डिग्री हो जाता है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो के पी कॉस 0 बाई r² वो मिलेगा आपको v एक्सिस पर, दैट इज़ नथिंग बट v एक्सिस इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा के पी बाई r²। और दूसरी हम लोग का बच्चों अगर यहाँ पे बात करेंगे तो हमें मिलेगा के पी कॉस 90 बाई r² दैट इज़ इक्वल्स टू v इक्वेटर। तो v इक्वेटर बच्चों आपको 0 मिलेगा। तो याद रखना पोटेंशियल इक्वेटोरियल प्लेन पर हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ आपको कि ये हमारे जो दो डाइपोल्स है, ठीक है, उनके बीच में एक प्लेन बनता है ऑलवेज, राइट, जिसे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इसमें प्लस वाला चार्ज पीछे रह जाएगा, ठीक है, बीच में जो प्लेन होता है, एकदम बीच से जो पास होता है वो प्लेन, है ना, इससे हम इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं बच्चों। ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है। मतलब बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो दो चार्ज के बीच में से पास हो रहा होता है। अब दो चार्ज से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे ना तो वहाँ पे सेम डिस्टेंस होगा, और अगर ये डिस्टेंस सेम हुआ तो वहाँ पे एक का पोटेंशियल पॉजिटिव, एक का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। इसका 100 वोल्ट है तो इसका -100 वोल्ट होगा, और यहाँ पे टोटल एडिशन 0 हो जाएगा। इसलिए इक्वेटोरियल प्लेन पर आप कहीं भी जाओ, अगर आप ये दो चार्ज से कहीं भी दूरी बना के चलते हो तो आपको पोटेंशियल जो है वो 0 ही मिलने वाला है, राइट। अगर इस चार्ज से इस पॉइंट पे तो इस चार्ज से इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल प्लेन पर कहीं भी यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है 0 होता है एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है बच्चों। सो ये बात भी आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन, फाइन, जो डाइपोल का जो बहुत ही लंबा चौड़ा करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी बात याद रखनी है, डिफरेंस की वैल्यू याद रखनी है, 2a cos थीटा आएगी, और प्रैक्टिकली r प्लस और r माइनस ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, तो उन्हें आप r कह सकते हो, नीचे r² रख दो, काम हो गया आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।